Hello students, in this video we are going to discuss question number 4 of exercise 8.1. So without wasting our time, let's start. और इसके साथ आप लोगों को बता दूं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सो अब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे. देखिए क्या क्वेश्चन है. शो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स. ठीक है, तो लैंग्वेज बिल्कुल सिंपल, आप समझ गए होंगे कि हमें क्या प्रूव करना है. हमारे पास एक स्क्वायर गिवन है, ठीक है, और तो सबसे पहले हम एक स्क्वायर बना लेते हैं. ए बी सी डी एक स्क्वायर है मान लीजिए हमारे पास, एंड वी हैव टू प्रूव दैट डायगोनल्स ऑफ दिस स्क्वायर मीन्स बी डी एंड ए सी आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स. सो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं लेट ए बी सी डी इज ए स्क्वायर. ओके, एंड टू प्रूव में अब क्या लिखेंगे. देखिए टू प्रूव में लिखेंगे AC is equals to BD. Now suppose these diagonals are intersecting each other at point O. तो सेकेंड हमें प्रूव करना है, वो प्रूव करना है दैट AO is equals to OC and BO is equals to OD. थर्ड आपको क्या प्रूव करना है दैट these diagonals are bisecting each other at right angles. ओके, सो राइट एंगल्स पे अगर बाइसेक्ट करता है तो इसका मतलब क्या होगा दैट एंगल AOB is equals to 90 डिग्री. ये तीन चीज हमें प्रूव करना है स्टूडेंट्स. ठीक है, तो इन तीनों चीज़ों के लिए आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे. सबसे पहले हमें प्रूव करना है AC और BD. अब AC और BD साइड जिस ट्रेंगल में है तो हम सबसे पहले उन ट्रेंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे. सो AC कौन सी ट्रेंगल में है, ABC ट्रेंगल में है या फिर ADC. आप इन दोनों में से एक ट्रेंगल ले सकते हैं. ठीक है, और सेकेंड आपका है जो BD के लिए आप BCD ले सकते हैं या फिर ABD. तो हम यहाँ पर ले लेते हैं स्टूडेंट्स इन ट्रेंगल ABD in triangle ABC and triangle BCD. ओके, हमें ऐसी ट्रेंगल लेनी है जिसमें एक कॉमन साइड भी रहे. तो हमने यहाँ पे ले ली ABC ट्रेंगल एंड BCD ट्रेंगल. ठीक है, अब इन दोनों ट्रेंगल्स में देख लेते हैं क्या क्या इक्वल है स्टूडेंट्स. सो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे दैट BC इज इक्वल्स टू BC. हम जो यहाँ पे देख पा रहे हैं BC इक्वल्स टू BC बिकॉज बोथ साइड्स आर कॉमन. ठीक है, तो सेकेंड आपका जो रहेगा AB is equals to CD because all the four sides of a square are equal. हमें पता है ये चीज़. So AB is equals to CD. ठीक है, ये क्या कहेंगे गिवन. अब नेक्स्ट आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं. देखिए ये जो एंगल रहेगा ABC का और BCD का जो ये एंगल रहेगा बोथ एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री. हमें पता है दैट सारे एंगल्स रहेंगे जो स्क्वायर के वो रहेंगे 90 डिग्री. सो एंगल ABC इज इक्वल्स टू एंगल BCD इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. तो अब देखिए कौन से क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट रहेंगे. ABC ट्रायंगल का ये साइड और ये एंगल और फिर BC साइड. ऐसे यहाँ पर AB के जो कोरस्पॉन्डिंग साइड रहेगी BCD ट्रायंगल में वो रहेगी CD और ये एंगल और फिर ये साइड. सो यहाँ पे लिखेंगे बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी ट्रेंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रेंगल. कॉन्ग्रुएंसी लिखते टाइम और सिमिलरिटी लिखते टाइम आपको ध्यान रखना है. तो यहाँ पे हमें कॉन्ग्रुएंसी तो AB के कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है CD, तो यहाँ हम लिखेंगे CD. देन नेक्स्ट BC के कोरस्पॉन्डिंग साइड है BC, तो हम यहाँ पे DC लिखेंगे स्टूडेंट्स. ठीक है, DC भी हमें लिखना पड़ेगा क्योंकि BC के कोरस्पॉन्डिंग साइड हमारी BC रहेगी. सो यहाँ पे हम लिखेंगे AB के कोरस्पॉन्डिंग आप CD के बजाय आप लिख देंगे DC. ठीक है, तो BC के जो कोरस्पॉन्डिंग साइड रहेगी हम यहाँ पे लिख देंगे CB एंड एंगल ABC इज कोरस्पॉन्डिंग टू एंगल BCD. तो हम यहाँ पे देख सकते हैं एंगल B का कोरस्पॉन्डिंग एंगल C. सो ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DCB. नाउ बाय CPCT वी विल प्रूव दैट AC इज इक्वल्स टू DB. ठीक है, AC की कोरस्पॉन्डिंग साइड होगी DB. सो AC और जो DB हमारा फर्स्ट पार्ट था, देखो यहाँ पर AC इक्वल्स टू BD ये हमने प्रूव कर दिया. सो डायगोनल्स आर इक्वल. अब हम चलते स्टूडेंट्स दैट डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. ठीक है, ये हम कैसे प्रूव करेंगे. तो अब वो ट्रायंगल हम ले लेते हैं जिसमें ये जो डायगोनल्स है AO और OC ये साइड जिसमें है वो ट्रायंगल हम अब ले लेंगे. सो AO और OC कहाँ पर है. देखिए AO ये रहा और BO और OD ये रही. तो अब की बार हम लेंगे AOB ट्रायंगल और जो DOC ट्रायंगल है ये दोनों. ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल ले लेते हैं और अब देखते हैं क्या क्या साइड इक्वल होंगे. सो इन ट्रायंगल AOB and DOC triangle
कौन कौन साइड इक्वल होंगी, ए बी इज इक्वल्स टू डी सी, ठीक है। और उसके बाद में ये जो एंगल होगा ये इसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स, बिकॉज ए बी और जो डी सी है ये पैरेलल लाइन होंगी, हमें पता है स्क्वायर के अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होंगे, तो और ये इसके इक्वल होगा। सो एंगल साइड एंगल, सो एंगल साइड एंगल से रहेगा ASA क्राइटेरिया से हम कहेंगे। सो बाय एंगल साइड एंगल दिस एंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट। सो हम यहाँ पे लिख देंगे, सो हम यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स एंगल OAB इज इक्वल्स टू एंगल OCD एंड एंगल ODC इज इक्वल्स टू एंगल OBA एंड लास्ट वन इज AB इज इक्वल्स टू DC। सो एंगल साइड एंगल कौन कौन से आपके रहेंगे, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, नाउ ए के जो कोरस्पोंडिंग आपका एंगल है C, सो C आपका एंगल यहाँ पर रहेगा, ठीक है। नाउ कोरस्पोंडिंग एंगल ऑफ D इज B, सो B जो लास्ट में वहाँ पे आएगा यहाँ पे D और बीच में आपका रहेगा O, सो AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू COD, ओके। नाउ हमें प्रूव क्या करना है, AO इज इक्वल्स टू OC, सो AO इज इक्वल्स टू OC, ठीक है। सो बाय CPCT AO is equals to CO and BO is equals to DO, so BO is equals to DO। तो हमारा जो सेकंड पार्ट था ये भी हमने प्रूव कर लिया। अब देखिए थर्ड पार्ट AOB is equals to 90 डिग्री, मतलब ये एंगल इनमें से कोई भी एक एंगल अगर हम 90 डिग्री प्रूव कर देंगे तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट, ओके। नाउ इन ट्रायंगल BCD एंगल B is equals to एंगल CBD प्लस एंगल CDB इज इक्वल्स टू 90। देखो ये जो एंगल हमारे BCD एंगल, ये एंगल आपका 90 डिग्री है, तो इन दोनों का सम कितना होगा स्टूडेंट्स, 90 डिग्री। अब हमें पता है कि ये साइड और ये साइड इक्वल है, अब ये साइड अगर इक्वल है तो इनके बेस एंगल भी इक्वल होंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं दैट ट्वाइस ऑफ एंगल CBD इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। सो एंगल CBD कितना हो जाएगा, एंगल CBD इज इक्वल्स टू 45 डिग्री, ठीक है। CBD इज इक्वल्स टू, CBD मीन्स दिस एंगल इज इक्वल्स टू 45। Similarly, we can find out this angle OCB. Similarly, angle OCB is equals to 45 degree. ये 45 डिग्री कैसे होगा स्टूडेंट्स, देखिए, because in ABC triangle this angle B is equals to 90 डिग्री, सो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे और इक्वल होने के बाद हम ये दोनों कह सकते हैं दैट ये 45 का होगा और ये 45 का। तो इसका मतलब अगर ये दोनों एंगल 45 के होंगे, सो इन ट्रायंगल BOC एंगल B प्लस एंगल O प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। नाउ रिप्लेस ऑल द एंगल्स, नाउ रिप्लेस CBD एंड OCB बाय 45, इट मीन्स एंगल B इज इक्वल्स टू 45 प्लस एंगल O हमें फाइंड आउट करना है, सो एज इट इज प्लस एंगल C इज ऑल्सो 45 इक्वल्स टू 180 डिग्री। So angle O is equals to 180 minus 90. Angle O is representing this angle means BOC, okay, क्योंकि हम यहाँ पे BOC ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे BOC भी लिख सकते हैं, एंगल BOC is equals to 90 डिग्री। अब अगर हमारा ये एक एंगल 90 डिग्री आ गया तो इसके वर्टिकल अपोजिट एंगल होगा, ये भी 90 होगा, और ये एक स्ट्रेट लाइन है तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि BD एक स्ट्रेट लाइन है, सो स्ट्रेट लाइन पे ये एंगल भी 90 होगा, तो ये इसका अपोजिट एंगल है, ये भी 90 होगा। इट मीन्स the diagonals are bisecting each other at right angles, so diagonals are bisecting each other at right angles, ठीक है स्टूडेंट्स। अब राइट एंगल पे भी हमने प्रूव कर दिया और ये डायगोनल्स इक्वल हैं, ये भी हमने प्रूव कर दिया, और डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं वो भी हमने प्रूव कर दिया। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन स्टूडेंट्स। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। इस वीडियो में इतना ही स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे इससे आगे वाले क्वेश्चन, ठीक है। थैंक यू।